हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स पढ़ रहे हैं जो एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स है। और इसमें आज का टॉपिक है हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है देखिए। द वर्ड डिस्पर्जन लिटरली मीन्स फ्लक्चुएशन, स्कैटर, वेरिएशन, डेविएशन और स्प्रेड. So, measure of dispersion shows the variation of individual item from its average. तो क्या होता है वो हम आपको बता दें। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं आपको। जैसे हमने कोई सीरीज ले ली 1 2 3 4, या इसको लिख लीजिए 6। ठीक है, ये हमारी कोई सीरीज हो गई। अब अगर हमें इसका एवरेज निकालना है या मीन निकालना है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना एवरेज, तो एवरेज और मीन एक ही चीज है। तो क्या फॉर्मूला होता था? सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या है? इन सबका सम 6 3 9 और 9 और 3 12 अपॉन कितने नंबर है? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो मीन क्या निकल आया आपका? 3। या एवरेज क्या निकल आया आपका? 3। आप समझिए, इस 3 से 1 के बीच का, इस 3 से 1 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। 2 और 3 में 1, 3 और 3 में 0, 6 और 3 में 3। तो यही बोल रहा है कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन शोज द वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है? 3 और 1 के बीच का वेरिएशन क्या है? 2 का। 3 और 2 के बीच 1 का। 3 और 6 के बीच 3 का। तो द वेरिएशन ऑफ एन इंडिविजुअल आइटम, इन आइटम्स, ये अलग अलग जो आइटम है इनका वेरिएशन एवरेज से क्या होता है, वही हम पढ़ते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। ठीक है, अब देखिए इस मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आपको पढ़ना क्या क्या है? रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड इट्स कोफिशिएंट, मतलब वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो इतना पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग रेंज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग रेंज से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए रेंज क्या होता है। रेंज इज द सिंपलेस्ट एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है विच शोज, ये क्या करता है? शो डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू इन अ सीरीज। तो ये तो हो गया रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब यहाँ एल और एस लिखा है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज और ये होता है रेंज। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ रेंज इंडिविजुअल सीरीज। अब ये इंडिविजुअल सीरीज गिवन है, तो इंडिविजुअल सीरीज में अब हम अगर हमको रेंज निकालनी है तो हमारी हाईएस्ट वैल्यू सीरीज में क्या है? 85 है। लोएस्ट वैल्यू क्या है? 15 है। तो क्या निकल आएगा? क्या निकल आएगा? 5 से 5 माइनस करेंगे 0, 8 से 1 70। तो रेंज निकल आई हमारी 70। अब अगर हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज तो क्या होगा? L माइनस एस, L प्लस एस। 85 माइनस 15, 85 प्लस 15। तो ये तो हमको पता है कि इससे ये माइनस करोगे तो क्या निकलेगा? 70 ना। और इसमें ये ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 100। 0 से 0 कट जाएगा, क्या मिलेगा? 0.7। 0.7 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंट में आंसर मिल जाएगा। तो आ जाएगा 17%। क्या आ जाएगा? 0.7 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 700
ए के बाद पॉइंट लगाना है, तो क्या मिल गया 70%। ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाला, कैलकुलेट किया इंडिविजुअल सीरीज के लिए रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के लिए निकालेंगे, फिर ग्रुप डेटा के लिए निकालेंगे। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ रेंज, डिस्क्रीट सीरीज एंड ग्रुप डेटा। लेकिन रेंज में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल डेविएशन, इन सब में डिस्क्रीट सीरीज में जब फ्रीक्वेंसी आती है तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है और हम उसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसमें डिस्क्रीट सीरीज में, रेंज वाले में क्या है कि हम फ्रीक्वेंसी से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज के लिए निकाला था वैसे ही हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू क्या है हमारी 55, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 5। तो 55 में 5 माइनस कर देंगे तो रेंज निकल आई 50। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। L माइनस एस आप निकाल ही चुके हो तो सीधे लिख दो 50, और 50 में अगर आप 5 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 60। तो इन 0 से 0 कट जाएगा और आ जाएगा ये 0.85। अगर इसको आप परसेंट में निकालना चाहोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो क्या आ जाएगा 85.00, यही आएगा। तो 85% मिल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, फॉर डिस्क्रीट सीरीज। ध्यान रखिएगा इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है क्वेश्चन में, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना होता है, हमें एक्स की वैल्यू से ही देख के इसको सॉल्व करना होता है। अब हम लोग करेंगे ग्रुप डेटा के लिए रेंज निकालेंगे और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ रेंज, ग्रुप सीरीज, ग्रुप डेटा के लिए रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालनी है। ये हमारे x की वैल्यू दी है, f की वैल्यू दी है, इसमें भी f की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें करते क्या है, रेंज निकालने के लिए आपको पता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। तो जो सबसे छोटा क्लास इंटरवल होता है उसकी लोवेस्ट वैल्यू, और जो सबसे बड़ा क्लास इंटरवल होता है उसकी हाईएस्ट वैल्यू। सबसे छोटा क्लास इंटरवल कौन सा है, 10 से 20 वाला, तो इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, तो s की वैल्यू क्या है 10। सबसे बड़ा क्लास इंटरवल क्या है 90 से 100, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है 100। ये हमें मिल गया। अब हम लोग निकाल लेंगे आराम से। 100 माइनस 10 क्या मिल गया, 90 मिल गया रेंज। अब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो L माइनस एस हम निकाल चुके हैं 90, L प्लस एस क्या हो जाएगा 110, 0 से 0 काट दीजिए, 9/11 होता है 0.82। जब इसको आप परसेंट में निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 82%। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या निकल आया 82%। इस तरीके से हमारा हो गया कैलकुलेशन ऑफ रेंज, ग्रुप सीरीज, ग्रुप डेटा के लिए। तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए। अभी एक टॉपिक हम लोगों को और पढ़ना है। अब देखिए इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। आप लोग जो है क्वार्टाइल्स पढ़ चुके हो तो उसमें Q1 और Q2 आप लोगों ने पढ़ा था ग्रुप डेटा के लिए, यही फॉर्मूले होते हैं ग्रुप डेटा के लिए। इसके बाद करना क्या होता है, तो हमें Q1 निकालना है, Q3 निकालना है, फिर Q3 से Q1 को माइनस कर देना है, तो हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज निकल आएगी। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये दो चीज़ें गिवन है, x गिवन है ईयर्स, f गिवन है, तो हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो पहले हो गई 4 में 10 ऐड कर दिया 14 में 15 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 29 में 20 ऐड कर दीजिए 49 में 11 ऐड कर दीजिए तो यहाँ 0 यहाँ 6, तो ये 60 आया है। तो मतलब इसका जो सम होगा n = ये भी हमें क्या मिलेगा
60 मिलेगा। अब हमें यहाँ के लिए n/4 आइटम निकालना है, तो सबसे पहले हम n/4 आइटम निकाल लें। कैसे निकलेगा? 60 डिवाइडेड बाई 4। 60 डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा? तो ये हो जाएगा 30/2, तो 15th आ जाएगा, 15th आइटम। ठीक है, 15th आइटम। और 15 देखिए किस में आ रहा है? 14 वाले में तो आ नहीं रहा, इस वाले में आएगा, 29 वाले में। तो मतलब 40 से 60 वाला, तो मतलब L1 की वैल्यू हो गई 40, L2 की वैल्यू हो गई 60। ठीक है, तो ये हमारी L2 की वैल्यू हो गई और 40 हो गई हमारी L1 की वैल्यू। अब 40 रखिए, n/4 हमारा क्या निकला है? 15। अब हमें ये पता है कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है और ये हमारी इससे ठीक ऊपर वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो वाला हमारा जो हमारा क्लास इंटरवल होगा उससे ठीक ऊपर वाले होगी हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अपॉन f क्या है हमारा? अच्छा, इसमें c माइनस कर दीजिए 14, f है हमारा 15 इंटू आई क्या हो जाएगा? 60 में से 40 माइनस कर दीजिए तो 20। ठीक है, ये निकल आया। अब देखिए 15 से 14 माइनस करा 1 आया, तो ये 20/15 आ गया। 20/15 का मतलब है 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 4/3। तो 4/3 आ गया, तो 4/3 क्या आएगा सॉल्व करने पे? ये तो आ गया 40। ठीक है, अब 4/3 को आप सॉल्व करके देख लो क्या आएगा। 4/3, 3 1 जा 3, फिर 1 पॉइंट लगाया 0 बनाया, 3 3 जा 9 1, तो 1.33 निकलता जा रहा है। तो 40 प्लस 1.33, तो हमें मिल जाएगा 41.33। Q1 की वैल्यू मिल गई 41.33। अब इसको हम रब करे दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हमें 3n/4 निकालना पड़ेगा। अब हमें पता है n/4 हमारा 15th है, तो इसमें 3n/4 का आइटम। हाँ, तो n/4 हमारा 15 है, तो 15 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 45th आइटम। अब 45th हमारा किस में आ रहा है? इस वाले में आ रहा है, 49 वाले में आ रहा है, इसमें तो आएगा नहीं, तो ये वाला हो जाएगा हमारा। तो अब हमारी L1 की वैल्यू हो गई 60, L2 की हो गई 80, F हमारा हो गया 20 और C हमारा हो गया 29। तो वैल्यू पुट कर दो, 60 प्लस 45 माइनस C क्या है हमारा 29 अपॉन F है हमारा 20 इंटू ये भी है 20। अब देखिए 20 से 20 कट जाएगा। ठीक है, L2 माइनस L1, 80 माइनस 60, 20 आ जाएगा। 20 से 20 कट गया। 45 में जब 29 माइनस करेंगे तो कितना आएगा करके देखिए, 10 11 12 13 14 15 6 16 आएगा। और 16 को आप अगर इसमें ऐड कर देंगे 60 में तो 76 मिल जाएगा। अब क्वार्टाइल रेंज होता क्या है? क्वार्टाइल रेंज होता है इंटर, अब यहाँ ऊपर निकाल देते हैं ना, ये हमने लिख ही रखा है इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो Q3 की वैल्यू क्या है? 76 है, माइनस क्या करना है 41.33। तो आप करके देख लो, 76.00 में 41.33, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 6, 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 4 गया 3, तो हमें मिल गया 34.67। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया 34.67 क्या मिल गया? इंटर क्वार्टाइल रेंज। इस तरीके से हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल ली। तो आज हमने क्या पढ़ा? मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ा
और क्या पढ़ा, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में बहुत सारे टॉपिक आते हैं जिसमें हमने रेंज पढ़ा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ा। रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमने इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए पढ़ा, डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए पढ़ा, ग्रुप्ड डेटा के लिए पढ़ा, और क्या पढ़ा, इंटर क्वार्टाइल रेंज जिसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। ठीक है, तो आज ये टॉपिक फिनिश हो गया है। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल का टॉपिक हम लोगों का मीन डेविएशन हो सकता है या कोई और हो सकता है। हमने 4-5 टॉपिक पढ़ने हैं इसके अंदर, तो आज एक टॉपिक इसमें से फिनिश हो चुका है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।